नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो हमारे चैप्टर 7 की बाकी के 10 क्वेश्चन रह गए थे, ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले की एक्सरसाइज पूरी हम डिस्कस कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस की। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हाउ डू पोरिफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम द कोलेंटरेट एनिमल्स। तो इनसे ये किस तरह से अलग है, यानी कि पोरीफेरा और कोलेंटेराटा जो है वो किस तरह से अलग हैं, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। अब देखिए, इसके बारे में अगर हम बात करें, पूरा का पूरा हम जो है डिस्कस कर चुके हैं कि पोरीफेरा क्या होता है और जो हमारा कोलेंटेराटा है वो जो एनिमल्स होते हैं ये टर्म क्या कहलाती हैं। और फिर से जो है हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम इसको दोबारा से कर लेते हैं। तो पोरीफेरा क्या है, इसके बारे में एक ओवरव्यू लेते हैं। पोरीफेरा का जो मतलब है, अगर हम देखें इसके अंदर, इसका मतलब होता है जो ऑर्गेनिज्म होते हैं विद होल्स, जो ऑर्गेनिजम्स हों और उनके पास जो है होल्स के साथ हों वो। तो अनेबल टू मूव होते हैं, नॉन मोटाइल आप इसको बोलते हैं। तो अनेबल टू मूव आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो है मूव नहीं कर सकते, अनेबल टू मूव, या फिर नॉन मोटाइल आप इनको बोलते, नॉन मोटाइल एनिमल्स बोलते हैं। और एक सॉलिड स्पॉट के साथ ये जुड़े होते हैं। तो जहाँ पे ये हमने बात की, यहाँ पे होल्स हैं या पोर्स हैं, इनकी बॉडी के चारों तरफ ये होल या पोर होते हैं, जिससे कि ये जो है कैनाल सिस्टम तक लीड करते हैं। और इनको जो सर्कुलेटिंग वाटर होता है बॉडी से फूड पे जो पहुंचाना होता है, तो और जो ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, इन्हीं होल्स के थ्रू मतलब कि सारा काम होता है। तो इसके अंदर जो है पोरीफेरा के अंदर जो है, आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। इसके अंदर और क्या चीज़ें होती हैं, जो डिवीज़न ऑफ लेबर है वो इसके अंदर नोटिस नहीं की जाती। यानी कि जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, अगर आप इसको देखें इस तरह के एनिमल्स को, वो आप जो है नोटिस नहीं कर सकते, तो नॉट नोटिस्ड। इस तरह की जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, यानी कि जो अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग काम कर रही हैं ग्रुप बनाकर। इसी तरह से जो सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशंस का, अगर हम देखें सेलुलर लेवल, वो इसके अंदर दिखाई देता है। और जैसा कि इसके अंदर अगर हम बात करें मिनिमम लेवल का, आप कह सकते हैं इसके अंदर ये एनिमल जो होते हैं इनकी हार्ड आउटसाइड लेयर होती है और स्केलेटन होता है। या आप कह लें कि हार्ड आउटसाइड लेयर के ये बने होते हैं, इनके पास हार्ड आउटसाइड लेयर होती है। तो वो चीज़ आप कह सकते हैं, और स्केलेटन आप उसको बोल सकते हैं। जो बॉडी डिज़ाइन होता है उसके अंदर मिनिमल डिफरेंशिएशन आप कह सकते हैं। यानी कि जो इनका ग्रोथ का अगर तरीका आप देखें, तो ये जो है मिनिमम डिफरेंशिएशन आप इसके अंदर कह सकते हैं। और जो है मिनिमल डिवीज़न इनटू टिश्यू आप कह सकते हैं। जो हमने बात की कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो है नॉट नोटिस्ड, या मिनिमम आप कह सकते हैं कि नोटिस की जाती है। इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं, कॉमनली जो है स्पॉन्जीज की तरह जो है, इनको कॉमनली जो है स्पॉन्जीज कहा जाता है। और ये जो है मैराइन हैबिटेट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह के जो हमारे पोरीफेरा होती है, इस तरह की ये पूरा एक ओवरव्यू होता है। और जो कोलेंटराटा है, अगर इसकी बात करें, ये जो है वाटर के अंदर रहते हैं। ये जो एनिमल्स होते हैं इस तरह के वाटर के अंदर रहते हैं। जैसे हाइड्रा का एग्जांपल हम ले लें, तो वाटर के अंदर रहते हैं। और ये जो है इनके अंदर डिज़ाइन डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि ये डिवीज़न ऑफ लेबर इसमें तो नॉट नोटिस था, लेकिन इसके अंदर ये होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इसके अंदर देखा जाता है। और जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है वो इसके अंदर देखा जाता है। इसके अंदर सेलुलर लेवल का देखा जाता है, इसके अंदर जो है टिश्यू लेवल का, क्योंकि इसके अंदर हमने बात की कि डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं है, तो सिंपल सी सेल्स होती हैं। और इसके अंदर जो है टिश्यूज़ हैं, तो इसलिए जो है डिवीज़न ऑफ लेबर इसके अंदर देखा जाता है। और एक और चीज़ अगर हम देखें, इसके अंदर कोइलम जो है एब्सेंट होती है। कोइलम यानी कि एक कैविटी होती है, वो एब्सेंट होती है। ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अंदर जो होती है वो प्रेजेंट रहती है, इसके अंदर ये एब्सेंट रहती है, इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर जो कैविटी होती है बॉडी के अंदर वो होती है। और जो बॉडी होती है ये 2 लेयर्स के अंदर बनी होती है। कोलेंटराटा की 2 लेयर्स में इसकी जो बॉडी है बनी होती है। एक तो इनर लेयर होती है और एक आउटसाइड लेयर होती है। तो इनर लाइनिंग और आउटसाइड ऑफ द बॉडी जो है अलग अलग तरह की लेयर होती हैं। ये जो है कुछ जो इसकी स्पीसीज़ हैं इकट्ठी रहती हैं, जिनको हम कॉलोनीज़ कहते हैं, उसके अंदर रहती हैं ये। और कुछ जो है अकेली रहती हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जैसे जेलीफिश हो गई,
हाइड्रा हो गया, ये किसके कुछ एग्जाम्पल हैं कोलेंटराटा के। तो इस तरह से पोरीफेरा और जो कोलेंटराटा है इनको आप जो है अलग अलग तरह से समझ सकते हैं कि ये जो है अलग अलग तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये पूरा हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं वैसे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट डू एनिलिया एनिमल्स डिफर फ्रॉम आर्थ्रोपोड्स। तो ये किस तरह से अलग हैं। जो हमारे एनिलिड एनिमल्स हैं वो हमारे आर्थ्रोपोड्स से किस तरह से अलग हैं उसके बारे में हमें बताना है। अब अगर हम इसके अंदर देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जो हमारे एनिलिडा है और जो हमारे आर्थ्रोपोडा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आर्थ्रोपोडा, तो ये आर्थ्रोपोडा है और ये जो है हमारा एनेलिडा है, तो ये हो गया हमारा एनेलिडा। तो एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा किस तरह से अलग हैं इन दोनों के बारे में हम जानेंगे। तो जो एनेलिडा होता है, एनेलिडा हमारा अर्थवॉर्म, इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे केंचुआ होता है तो केंचुए का आप एग्जांपल ले सकते हैं, उससे आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जो केंचुआ होता है आपका लगभग जो है इस तरह की शेप का होता है और उसकी बॉडी के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह की जो रिंग्स होती हैं पूरी बॉडी के ऊपर होती हैं, इस तरह की रिंग्स ही सारी बॉडी पे होती हैं। तो एनेलिडा के अंदर अगर हम देखें जो इंटायर बॉडी होती है वो रिंग्स के अंदर जो है सेगमेंटेड होती है और इनके अंदर कोई स्केलेटन नहीं होता, यानी कि जो स्केलेटन है वो एब्सेंट होता है। तो स्केलेटन इसके अंदर नहीं होता, तो इस तरह की इसकी बॉडी होती है। तो ये आप इसके अंदर समझ सकते हैं। और ये जो अगर इसके अंदर और भी आप डिस्कस करना चाहें, इसकी जो बॉडी होती है या जो इनका स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिकल ट्राइबोब्लास्टिक होता है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्राइबोब्लास्टिक, ये भी हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इनके पास जो है एक ट्रू बॉडी कैविटी भी होती है, जो कि उसको एक ऑर्गन जो पैक्ड होते हैं जिसके अंदर जो ट्रू ऑर्गन होते हैं उसको अलो करती है कि वो एक बॉडी स्ट्रक्चर को बनाए। तो ये जो कैविटी होती है ट्रू ऑर्गन को पैक्ड रखती है बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर। तो कैविटी इसके अंदर यानी कि होती है, ये कैविटी के बारे में भी हम सब कुछ जान चुके हैं। और इस तरह के ये एनिमल्स होते हैं, जैसे कि हमने केंचुआ की बात की। और ये जो एनिमल होते हैं काफ़ी तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मराइन में भी पाए जाते हैं, लैंड पर भी पाए जाते हैं। जैसे अर्थवॉर्म की हमने बात की, या जोंक की आप बात कर लें, जोंक जो होती है जिसको लीचीज बोलते हैं, तो वो भी जो है इस तरह के आप ले सकते हैं। यानी कि इससे आप एनेलिडा के बारे में समझ गए होंगे कि इस तरह के एनिमल्स होते हैं, स्केलेटन नहीं होता, कैविटी प्रेजेंट होती है, बाइलेटरिकल सिमेट्रिकल और ट्राइबोब्लास्टिक होता है, ये भी हम पूरे लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और जो आर्थ्रोपोडा है, अब जो आर्थ्रोपोडा है इसके अंदर आप जो हाउस फ्लाई है यानी कि मक्खी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक तरह की जो मक्खी है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अंदर जो होती है सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होती है एक अच्छी तरह से होती है। इसके अंदर जो हेड होता है जैसे मक्खी का है वो हेड भी होता है, इस तरह से एब्डोमन होता है, बीच वाला जो पार्ट है एब्डोमिनल जो होता है, और जो है थ्रोक्स रीजन होता है। तो ये जो सारे जो रीजन होते हैं इसके पास होते हैं, यानी कि परफेक्टली जो है बॉडी होती है इसके पास। तो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स में आप कह सकते हैं इसके अंदर जो इस तरह की मक्खियाँ आती हैं बायोलेट्रिकल जो सिमेट्रिकल होती हैं और सेगमेंटेड होती हैं, ये जैसे कि हमने बात की। यहाँ पे जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम देखें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता है तो वो जो है वेल डिफाइंड ब्लड वेसल से फ्लो नहीं करता, ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो यानी कि एक जगह पे वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वो चलता है इस तरह से। तो एक तरह की नसें जो हैं या कहीं की अटैचमेंट जो है वो नहीं होती, ओपन सर्कुलेटरी होता है। तो जो ब्लड है वो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल से वो नहीं चलता। और जो हमारी कोइलोमिक कैविटी है, कैविटी इसके अंदर भी होती है जैसे कि इसके अंदर भी होती है। जो कोइलोमिक कैविटी होती है इसके अंदर जो हमने पहले ही बात की, कोइलम जो कैविटी है वो ब्लड फिल्ड रहती है इसी कारण से। इनके पास और क्या क्या होता है, इनके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं, जॉइंटेड लेग्स। जैसे आपने मक्खी की आगे की टांगे एक जैसी देखी होंगी, पीछे की एक जैसी देखी होंगी, तो जॉइंट होते हैं एक जैसे जॉइंट, मिरर इमेज एक टांग की दूसरी। तो इस तरह से जॉइंटेड लेग्स इनके पास होते हैं। और इसी तरह से कुछ एग्जांपल आप अगर इसके लें, बटरफ्लाई का आप एग्जांपल ले सकते हैं, हाउस फ्लाई का एग्जांपल ले सकते हैं, स्पाइडर जो है, स्कॉर्पियंस जो हैं, सबका जो एग्जांपल ले सकते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर आप ले सकते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो ये इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो एक तरफ एम्फीबियंस हम लिख लेते हैं, एम्फीबिया आप इसको लिख सकते हैं,
और दूसरी तरफ जो है रेप्टिला आप लिख सकते हैं। तो एम्फीबियन और रेप्टिलिया आप लिख लें। एम्फीबिया और जो रेप्टिलिया है आप इनको कैसे समझ सकते हैं, इसके अंदर आप एग्जांपल समझिए फ्रॉग का जो मेंढक होता है, और इसके अंदर आप एग्जांपल समझिए स्नेक का, तो इनसे ही आप समझ पाएंगे। तो एम्फीबिया जो है इनकी जो स्किन होती है, तो इनकी जो स्किन होती है जैसे फ्रॉग की स्किन है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, यानी काफ़ी जो है वेट सी होती है और सॉफ्ट होती है। मॉइस्ट और सॉफ्ट इसकी स्किन होती है। ये वाटर के अंदर जो जाते हैं और ब्रेथ कर सकते हैं अपनी स्किन के थ्रू, तो अपनी स्किन के थ्रू ये जो है सांस ले सकते हैं। ये जो है लंग्स के थ्रू भी सांस ले सकते हैं और कुछ जो है गिल्स के थ्रू भी सांस ले सकते हैं। इसके अंदर इस तरह के भी एनिमल्स होते हैं। और ये जो है जंपिंग में कैपेबल होते हैं, जैसे हमने फ्रॉग का एग्जांपल लिया तो ये जंपिंग भी करते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। अब इसके अंदर अगर एक और बात करें, इसके अंदर 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। 3 चैम्बर्ड जो है इसके अंदर हार्ट होता है, इन चीज़ों के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है। और ये गिल और लंग से सांस ले सकते हैं, एग को भी ले करते हैं। ये वाटर में भी पाए जाते हैं और लैंड पर भी पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इससे आप रिलेट कर सकते हैं। अगर हम रेप्टिलिया की बात करें तो ये हमारे पहले तो समझिए ये होते हैं कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं ये एनिमल्स होते हैं, यानी कि जो टेम्परेचर चेंज है विद द हेल्प ऑफ एनवायरनमेंट की हेल्प इनको लेनी पड़ती है। और इसी तरह से जो अगर इनकी हम बात करें, जो स्किन होती है वो काफ़ी हार्ड होती है। स्किन इनके कंपैरिजन में हार्ड होती है अगर एम्फीबिया से देखें। और ये जो है वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, लैंड पर भी ये रह सकते हैं। लैंड और वाटर जो है दोनों जगह ये भी रह सकते हैं। ये अपनी लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। तो ये जो है यूज़ करते हैं लंग्स का, ये लंग्स और गिल्स का यूज़ करते थे, ये लंग्स का यूज़ करते हैं। इनके पास भी 3 चैम्बर हार्ट होता है, जो दिल होता है 3 चैम्बर का ही होता है इनके पास। लेकिन इनके अंदर एक क्रोकोडाइल होता है जिसके पास 4 हार्ट चैम्बर होता है, ये ध्यान रखना है। लेकिन मोस्ट ऑफ जो है 3 चैम्बर हार्ट ही होता है। लेकिन क्रोकोडाइल की बात करें तो उसके पास 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। ये भी जो है एग को ले करते हैं, तो ले एग्स, तो ये भी एग को ले करते हैं जैसे ये करते थे। और इसके अंदर जो है अगर आप एग्जांपल लें तो काफ़ी सारे एग्जांपल ले सकते हैं लिजार्ड का, जैसे कि हमने स्नेक का लिया, लिजार्ड का ले सकते हैं, क्रोकोडाइल का ले सकते हैं, इस कैटेगरी में सारे आते हैं। तो इस तरह से आप इनको जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो कि हमारे एम्फीबिया है और रेप्टिलिया है। तो ये है हमारे एम्फीबिया और रेप्टिलिया के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल बिलोंगिंग टू द एव्स ग्रुप एंड दोज मामालिया ग्रुप। तो एव्स ग्रुप और मामालिया ग्रुप से जो हमारे इनको हमें डिफरेंशिएट करते हैं, एव्स और मामालिया, इन दोनों ग्रुप को डिफरेंशिएट करते हैं। इनको भी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एप्स जो होते हैं हमारे, पहले तो आप समझिए कि ये वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल यानी कि अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इनके पास जो हार्ट होता है 4 चैम्बर हार्ट होता है, जो दिल होता है उसके अंदर 4 चैम्बर होता है। ये एग को ले करते हैं, तो एग्स को ये ले करते हैं। और इनके जो है इनके पास 2 फोर लिम्ब होते हैं, 4 लिम्ब्स। जैसे इसका एग्जांपल लीजिए, जो 4 लिम्ब्स है जैसे हमारे जो पक्षी होते हैं, तो उनका एग्जांपल आप ले सकते हैं। इसके अंदर जो भी हमारे बर्ड्स हैं उनका एग्जांपल आप एक बार समझिए। उनके पास 4 लिम्ब्स होते हैं, पंख होते हैं, यानी कि जिनके थ्रू ये फ्लाइट ले सकते हैं। तो ये इसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। और ये जो है लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, ये सांस लेने के लिए लंग्स का यूज़ करते हैं। तो सभी बर्ड जो हैं इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, तो ये एव्स कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर हम ममालिया की बात करें तो ममालिया के अंदर अगर आप एग्जांपल लें तो यहाँ पर जो है आप कैट का एग्जांपल ले लीजिए। कैट का एग्जांपल, यहाँ पर हमने बर्ड का एग्जांपल लिया किसी पक्षी का, यहाँ कैट का एग्जांपल ले लीजिए। जो बॉडी कवर होती है इनकी, हेयर्स के साथ बॉडी कवर रहती है। पहले तो ये इनके पास टीथ होते हैं। इनके पास क्या होते हैं, पक्षियों के पास, इनके पास बीक होती है, यानी कि एक तरह की चोंच होती है। इनके पास टीथ होते हैं खाने के लिए। तो हेयर्स बॉडी के ऊपर हो गए, टीथ इनके पास हो गई, बीक इनके पास नहीं होती। तो बीक जो है, बीक अगर हम बात करें वो एब्सेंट रहेगी इनके पास। इसके पास प्रेजेंट है, इसके पास एब्सेंट है। इसमें 4 लिम्स होते हैं, 4 लिम्स होते हैं, लेकिन ये जो है डिफरेंट तरह की एक्टिविटी उनसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मछली की, वेल मछली की बात कर लें
तो वो जो है वो एक बैलेंस बनाने का काम करती है, पानी के अंदर उसको फ्लो करने का काम करते हैं। कैट के पास जो होते हैं उसका बैलेंस बनाने का काम करते हैं। रैट जो हो गया वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं, एक और चीज़ देख लेते हैं, बोन्स होती हैं काफ़ी सॉलिड होती हैं। इनकी जो बोन्स होती हैं वो होलो होती हैं। अब ये होलो क्यों होती हैं बर्ड की बोन्स? क्योंकि वो उनको उड़ना होता है और इसीलिए वो हल्के रहते हैं, क्योंकि उनकी बोन्स जो है अंदर से खाली होती हैं। तो इनकी बोन्स जो हैं सॉलिड रहती हैं। तो बॉडी जो है इनकी स्ट्रीमलाइंड होती है और यहाँ पे जो है स्ट्रीमलाइनिंग जो बॉडी की ज़्यादातर जो है अगर हम देखें तो वो नहीं देखी जाती, एक्सेप्ट वेल्स को छोड़कर। तो इस तरह से ये सारे जो डिफरेंस होते हैं इनके अंदर आप ले सकते हैं। एव्स के अंदर आपने एग्जांपल लिया, यानी कि बर्ड्स जो हैं, बर्ड से आप जो भी रिलेट कर सकते हैं वो चीज़ें आप लिख सकते हैं। बाकी कैट, रैट या ह्यूमन भी अगर आप उसके अंदर लें, बैट को ले लें जो चमगादड़ है, तो वो जो है आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, इसके एडवांटेज क्या है? सबसे पहला जो और आखिरी जो एडवांटेज है, हम इसके थ्रू स्टडी कर सकते हैं किसी भी ग्रुप की। कोई भी कॉमन फीचर है उसकी स्टडी कर सकते हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के अंदर हेल्प मिलती है, सिंप्लीफाई हो जाती है। उनका रिलेशन बता सकते हैं एक दूसरे से और उनको जो है मॉडिफाई कर सकते हैं उनकी ब्रीड को, या कहीं की मॉडिफाइड जेनेटिकली हम उनको कर सकते हैं, क्रॉस ब्रेड हम कर सकते हैं। तो स्टडी के लिए सबसे पहले तो जो है स्टडी ही जो है उसी के लिए इनको क्लासीफाई किया जाता है। तो स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंटल के वर्क के लिए या फिर उनके रिलेशन के लिए इनको क्लासीफाई किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ वुड यू चूज बिटवीन टू कैरेक्टरिस्टिक्स टू बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग ए हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन। किस तरह से आप चूज करेंगे दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो कि हिराची ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है डेवलप करती है। तो बेसिस जो है अगर हम देखें तो वो हम किस चीज़ के बेस पर लेते हैं, इनकी जो डिफरेंशिएशन है। अगर हम इसको देखें तो अगर हम ग्रोस करेक्टराइज देखें तो एक तो ग्रोस करेक्टर हो गए और इसी तरह से कुछ जो है फाइन करेक्टर हो गए। तो दोनों के बेस पर ही जो है आप इनको जो है आप करेक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम इसके अंदर एग्जांपल लें, ग्रोस यानी कि एक बड़े लेवल पे, फाइन यानी कि छोटे छोटे जो चीज़ें हैं वो भी हम कवर करें जो बेसिस हैं। तो पहले अगर हम ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल ले लें तो जो ह्यूमन बीइंग है उनको आप कैसे करेक्टराइज करेंगे? ह्यूमन बीइंग को अंडर वर्टेब्रेटेस के अंदर रखा जाता है, वर्टेब्रेटा के अंदर। तो वर्टेब्रेटस इसका मतलब क्या है? जो वर्टेब्रेट्स है इसका मतलब है कि हमारे पास एक वर्टेब्रल कॉलम होता है। वर्टेब्रल कॉलम क्या है? यानी कि एक इस तरह का वर्टिकल कॉलम जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, तो ये हमारे पास होता है। तो ये जो है ह्यूमन बीइंग को करेक्टराइज किया जाता है अंडर वर्टेब्रेट्स, क्योंकि इनके पास वर्टेब्रल कॉलम होता है। तो एक ये करेक्टरिस्टिक हो गई। इसी तरह से टेट्रापोड्स की अलग हमारी कैटेगरी होती है। अब टेट्रापोड्स कौन से होते हैं? जिनके पास 4 पैर होते हैं, यानी कि 4 फुट हो गए, तो उसके बेस पे करेक्टराइज किया जा सकता है। इसी तरह से जो 4 लिम्स हैं वो भी कंसीडर किए जा सकते हैं। और अगर हम ममाल्स की बात करें, ममाल्स यानी कि जो दूध देने वाले हमारे जानवर होते हैं, या हमारी जो ग्लैंड होती हैं या जो फीमेल होती हैं, तो उसके बेस पर भी जो है इनको करेक्टराइज किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है इन डिफरेंट तरह से आप जो है करेक्टराइज कर सकते हैं। ग्रोस, फाइन, कितने भी आप इसके अंदर करेक्टराइज कर सकते हैं। हिराची जो है क्लासिफिकेशन की वो इस तरह से आप कर सकते हैं। एक्सप्लेन द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। तो जो बेसिस थे ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म, जो 5 किंगडम बनाए गए थे, तो 5 किंगडम कौन कौन से थे? तो पहले तो हमें वही पता होने चाहिए 5 किंगडम हमारे कौन कौन थे। जो हमारे थे, अगर हम बात करें, मोनेरा था, उसके अंदर प्रोटिस्टा था, फुंगी थी, प्लांटे थी, एनिमेलिया था। और इस तरह से जो है 5 किंगडम्स के बारे में हम जो है चैप्टर के अंदर डिस्कस भी कर चुके हैं। तो अगर हम बेसिस देखें तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर हमने क्या रखा था कि नंबर ऑफ जो सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट हैं, और फर्स्ट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर ये रखा गया था कि जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया के अंदर ये रखा गया 5 किंगडम्स की जो करेक्टराइज की गई। उसके बाद जो नेक्स्ट अरेंजमेंट की गई उसके अंदर जो हमने देखा कि जो अरेंजमेंट है उसके बेस पर जो है उनको करेक्टराइज किया गया, जो अरेंजमेंट है।
और जो नंबर ऑफ लेयर्स जो प्रेजेंट होती हैं बॉडी के ऊपर, तो उनके बेस पर कैरेक्टराइज किया गया। थर्ड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर इसके अंदर लिया गया कि सेल वॉल है या नहीं, किसके पास सेल वॉल है और किसके पास नहीं है। फोर्थ जो लिया गया कि जो अपना जो फूड है, फूड वो इनटेक करता है, तो मोड ऑफ इनटेक है उसका, तो उसके बेस पर मोड ऑफ इनटेक कि वो किस तरह से फूड को अंदर लेता है, खाता है। इसी तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे जो डिफरेंट तरह के लेवल थे, इस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया था। जो 5 किंगडम थे इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने बात की जो 5 किंगडम थे। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मेजर डिवीज़न की हमने ये बात की। व्हाट आर द मेजर डिवीज़न इन प्लांटे, व्हाट इज़ द बेसिस फॉर दिस डिवीज़न। प्लांटे के अंदर जो है मेजर डिवीज़न कौन सी है और बेसिस ऑफ दिस डिवीज़न क्या है। तो डिवीज़न कौन सी है प्लांटे के अंदर। प्लांटे के अंदर जो है हमारे आ जाते हैं, सबसे पहले एल्गी आ जाती है जो सिंपल सी फॉर्म होती है एल्गे, और दूसरी आ जाती है हमारे पास ब्रायोफाइटा। तो ये हमने सब कुछ जो है प्लांटे के अंदर पढ़ा था, यानी कि प्लांट्स जो हैं हमारे उनके अंदर पढ़ा था हमने। तो फिर आ जाता है हमारे पास प्टेरोफाइटा, तो ये आ जाता है। उसके बाद आ जाता है जिम्नोस्पर्म, तो ये आ जाता है जिम्नोस्पर्म। और फिर आ जाता है हमारे पास एंजियोस्पर्म, तो ये आ जाता है एंजियोस्पर्म। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डिवीज़न का बेस हम ये ले सकते हैं। जैसे कि अगर हम एल्गी के अंदर लें तो इसकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होती है, बॉडी लाइक, जैसे कि जो इसकी बॉडी है। ब्रायोफाइटा के अंदर जो है ये हमारी हो जाती है लीफ और स्टेम के अंदर डिवाइडेड। तो लीफ और स्टेम ये बेसिक सा स्ट्रक्चर हो गया, एक बॉडी सी हो गई। ये लीफ और स्टेम इसके अंदर आ गए। इसके अंदर जो होती हैं रूट आ जाती हैं, स्टेम आ जाती हैं और लीफ आ जाते हैं, पत्ते आ जाते हैं, तने आ जाते हैं, जड़े आ जाते हैं। इसके अंदर एमनोस्पर्म और जियोस्पर्म के अंदर जो है सीड बियरिंग यानी कि जो बीज होता है, तो इनके पास ये होता है सीड बियरिंग होता है। इसके पास तो होता है नेक्ड, जो कि जिम्नोस्पर्म होता है, नेक्ड सीड होता है। लेकिन अगर एंजियोस्पर्म की बात करें, सीड ये भी बियर करता है, तो ये भी यहाँ पर भी सीड बियरिंग आ जाती है। लेकिन इसके अंदर जो सीड होता है वो कवर्ड सीड होता है, तो वो कवर रहता है। तो इसमें नेक्ड रहता है, इसमें कवर्ड रहता है। तो ये जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस तरह से जो है अलग अलग तरह के नाम हमने इसको दिए। और अलग अलग तरह के नाम क्यों दिए, क्योंकि अलग अलग तरह की इनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग तरह के नाम दिए गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर द जो क्राइटेरिया है फॉर डिसाइडिंग डिविजन्स इन प्लांट डिफरेंट फ्रॉम क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग इन सब ग्रुप्स अमॉन्ग एनिमल्स। यानी कि जो प्लांट हैं और जो एनिमल हैं उनको किस तरह से किस क्राइटेरिया के बेस पर जो है उनको अलग अलग किया गया है। तो सबसे पहले तो जो है हमारा बेसिक से जो सेल स्ट्रक्चर है उसकी बात कर लें, तो सेल स्ट्रक्चर के बेस पर जो है इनको अलग अलग किया गया। यानी कि जो मेजर स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें प्लांट्स को अलग करने के लिए, जो थालोफाइटा है, ब्रायोफाइटा है, तो बेसिक सेल स्ट्रक्चर है। जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, उसके अंदर विजिबिलिटी ऑफ सीड है, तो अलग अलग तरह से है। तो दोनों ही आप ले सकते हैं, विजिबिलिटी ऑफ सीड्स की आप ले सकते हैं और सेल स्ट्रक्चर का ले सकते हैं प्लांटा के अंदर। इसी तरह से अगर हम बात करें जो हमारे एनिमल हैं उनको हम किस तरह से देख सकते हैं, ये तो हमने प्लांटे के लिए देखा। तो प्लांट्स के लिए हमने ये देखा कि बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या है, सीड्स के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हैं। और अगर हम एनिमल्स के लिए देखें तो एनिमल्स के लिए क्या होगा, फर्स्ट अगर हम देखें जो उनका सेल टाइप है किस तरह का है, जो सेल का स्ट्रक्चर है, सेल कितने लेयर्स की हैं, वो जो है उसके हिसाब से आप इसको जो है क्लासीफाई कर सकते हैं एनिमल्स को। इसी तरह से उनके अंदर जो है किस किस तरह के फीचर हैं, किस किस तरह के फीचर अब्जेंट हैं या प्रेजेंट हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो ममाल्स हैं किस तरह के होते हैं, एव्स किस तरह के होते हैं, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी तो वो फीचर्स हैं कि प्रेजेंस किस में है, एब्सेंस किस में है, किस में थर्ड चैम्बर हर्ट है, किस में फोर्थ चैम्बर हर्ट है, कोई लंग्स से सांस लेता है, कोई गिल से सांस लेता है। इस तरह की डिफरेंट तरह की क्लासिफिकेशन है, तो इस तरह से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं प्लांट और जो एनिमल्स को अलग अलग करती हैं, इन तरह से आप उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स इन वर्टेब्राटा आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर सब ग्रुप। जो वर्टेब्राटा है फर्दर जो है आप किस किस तरह से उसको सब क्लासेस कौन सी हैं उसकी। तो अगर आप बात करें वर्टेब्राटा की, तो वर्टेब्राटा के अंदर जो है अगर आप सब ग्रुप्स की बात करें तो वो आ जाती है हमारी पीसीज, ये आ जाती हैं।
और आ जाती हैं टेट्रापोड। तो ये जो है आपके पास दो तरह की आ जाती हैं। फिशेस का क्या मतलब है, यहाँ पे आप ले सकते हैं कि जो फिश है फिश तरह के, और टेट्रापोड में जो आपके 4 फुट हो गए इस तरह से जो भी एनिमल हैं उनके, तो वो आप ले सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है जो पीसीज है वो सब क्लास है। और पीसीज की अगर आप सब क्लास देखें कि जो स्ट्रीमलाइंड बॉडी उनके पास होती है, टेल उनके पास होती है, और इनकी अगर आप आगे पीसीज की सब क्लास बनाते चले जाएं तो ये जो है फिन्स इनके पास होती हैं, इनकी मूवमेंट की स्विम के लिए जो हेल्प करती हैं। इसी तरह से जो टेट्रापोडा होता है इनके पास जो होते हैं 4 जो है फुट होते हैं इनके पास मूवमेंट के लिए। तो इस तरह से आप अलग अलग कर सकते हैं। तो इसके अंदर भी अगर हम देखें अलग अलग तरह के जो एम्फीबिया हैं हमारे एम्फीबिया, तो ये जो एनिमल्स हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, एडेप्टिव इन नेचर ये होते हैं हमारे। ये जो है लैंड और जो वाटर पे दोनों जगह पे ये पाए जाते हैं, लैंड पर भी और वाटर पर भी ये पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। और ये जो है हमारे इनके अंदर जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो इनको ब्रेथ जो है करने में हेल्प करते हैं अंडर वाटर भी। तो इस तरह के ऑर्गन होते हैं एम्फीबिया। अगर आप रेप्टिलिया की बात करें, रेप्टिलिया यानी कि जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था, जो स्नेक का एग्जांपल लिया था, ये जो है क्रोल करते हैं, यानी कि चलते नहीं हैं, क्रोल करते हैं, अपनी बॉडी के थ्रू जो है खिसक खिसक कर चलते हैं। इनकी जो स्किन है काफ़ी थिक होती है, जो स्किन है काफ़ी, आप अगर देखें इनकी तो काफ़ी थिक स्किन होती है। और इस तरह से जो है एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी ये रह सकते हैं क्योंकि थिक स्किन काफ़ी होती है। अगर इसके अंदर एग्जांपल लें एव्स का, जो एव्स हैं इनके पास क्या होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। जो हमने बात की कि 4 लिम्स होते हैं, तो एव्स के अंदर हमने एग्जांपल लिए थे, बर्ड्स के एग्जांपल लिए थे, यानी कि जो भी पक्षी हैं हमारे वो सारे जो है एव्स के अंदर आ जाते हैं। लैक ऑफ टीथ होता है लेकिन इनके पास बीक होती है। इसी तरह से ममालिया होते हैं, जो ममालिया हैं, तो ममालिया के पास क्या होता है, ये हमारे इस ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनके पास न्यूट्रिंग स्किल्स होती हैं, यानी कि इनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जो ममालिया ग्लैंड होते हैं जिसे दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। तो इनके पास क्या होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, तो इनको आप मेमोरी ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इस तरह की, और जो इनकी स्किन होती है हेयर के साथ कवर होती है, और विविपोरस ये नेचर के होते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें जो एनिमल्स हैं इन वर्टेब्राटा में, वो उनको आप फर्दर क्लासिफाइड कर सकते हैं सब ग्रुप्स के अंदर। तो काफ़ी सारे ग्रुप्स आप इस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको बेसिक सारे पता हैं तो आप कितने भी जो है इनके सब ग्रुप्स बना सकते हैं। तो ये था हमारा जो चैप्टर 7 था, हमने ये सोल्व की उसकी पूरी एक्सरसाइज। तो इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।